जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। अपना बैच चल रहा है वनपाल वन रक्षक का, ठीक है। मॉर्निंग में इसकी जो क्लास होती है उसका बैच चल रहा है अपना बढ़िया। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। मैथ्स का बिल्कुल फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये कोई भी पढ़ सकता है। जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना हो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। और ये कोर्स इस तरीके से कराया जा रहा है कि आरपीएससी का आप कोई भी एग्जाम दें, स्टेट गवर्नमेंट का आप कोई भी एग्जाम दें, वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे इस बैच के, ठीक है। लगभग सारे क्वेश्चन इसी बैच में से आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। जो मैं टाइप करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप करा रहा हूँ। आज से अपनी जो क्लास है वो थोड़ी कम होने वाली है, आधे घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे 40 मिनट की, ठीक है। इतनी क्लास लेकर के चलेंगे और कोशिश ये करूँगा आज से एक या दो टाइप करवाऊँ, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्वालिटी भी अपने बैच में और क्वांटिटी भी अपने बैच में। आप इसको शेयर कर सकते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं अपने बैच की तरफ। आज नया टाइप चालू होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। एक पुस्तक के 50% पेज सफेद हैं, शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं। समझने की कोशिश करना, पृष्ठ का मतलब पेज है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। और आपको यही तरीका ध्यान रखना है, आपको उलझना नहीं, ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह में जो मैं बता रहा हूँ बस वही पढ़नी है, वही ट्रिक्स पढ़नी है आपको और वही तरीके पढ़ना है। इतना कुछ आता है आपका, इतना बड़ा कोर्स है ही नहीं आरबीएससी में। जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है इसमें जो मैथ्स के पेपर होते हैं, अभी वीडियो को हटा दिया जाए तो उसके अलावा जो आपके परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक आती है, ज़्यादा लेंदी कोर्स है नहीं मैथ्स का। तो आपको इतना घुसना जर नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको पढ़ो। आपको इसके अलावा बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस भरोसा रखना मेरे पे। अब क्या बोल रहा है, एक पुस्तक के 50% पेज सफेद है, शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं। समझने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं मानता हूं कि बुक के अंदर कितने पेज है, 100 पेज है। कितने पेज है, 100 पेज है। कितने पेज है, 100 पेज। अब इस 100 के 50%, 100 का 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा। 100 के 50% पेज क्या है आपके, सफेद है। सफेद मतलब वाइट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, शेष के 40% पेज हरे हैं। अब बताओ 50% व्हाइट है तो 50 पेज बचोगे। अब इस 50 के कितने, 40%, इस 50 का 40% निकालोगे तो कितने पेज आएंगे, 20 पेज आएंगे। और ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शेष के 40% पेज हरे हैं। तो ये 20 पेज क्या है, हरे हैं। अरे 50 का 40% इसी तरीके से निकालोगे, 50 इंटू 40/100, 10 से 10, 4 इंटू 5 कितना होता है आपका, 20। अब देखो आपके पास पेज बचे कितने, आपके पास पेज बचे 30। और ये क्या बोल रहा है, तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। ये जो 30 पेज बचे हैं ये क्या बोल रहा है, आपके पीले हैं ये, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है। और समझने की कोशिश करना है, 30 यूनिट जो है आपकी वो गिवन किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो मतलब एक यूनिट किसके बराबर आ गया, आपके 5 के बराबर आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, तो हरे रंग के कितने पृष्ठ है, हरे रंग के कितने पेज है। हरे रंग मतलब एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के। तो हरे कितने पेज है, 20। तो 20 यूनिट की बराबर किसके बराबर आ जाएगी, 20 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 20 मतलब 100 पेज है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। यही क्वेश्चन था। मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आई, 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 5। आपको क्या करना, 20 यूनिट की वैल्यू निकालने की। 20 पेज क्या है आपके, इसके अकॉर्डिंग अपने 100 माना, तो इसके अकॉर्डिंग 20 यूनिट क्या है आपके, हरे पेज है। तो 20 एक को इंटू करोगे 20 से, तो इसको भी इंटू करना पड़ेगा 20 से। तो ये 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, कितनी आ गई, 100 आ गई मेरे भाई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है कुछ 5-6, ठीक है। फिर दूसरा टाइप पढ़ेंगे, इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 150 रुपये हो, 150 रुपये क्या बोलते हैं, 1500 रुपये है, तो उसकी मासिक वेतन बताइए। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। इसमें आ गया था शेष, क्या गया था, शेष के। इस क्वेश्चन में कहीं भी यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ शेष, ठीक है। आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे अभी मैं आपको बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा। 100% होती है कोई भी वैल्यू अपने आप में। अब 100 में से 40 ये गया, 20 ये गया, 10 ये गया, ये गया, 10 ये गया। तो टोटल 80% आप खर्च कर चुके हो आपके 100 रुपए में से। तो बच्चे कितना आपके पास, 20। 20 की वैल्यू किसके बराबर है आपकी, 150 के बराबर है। आपको क्या पूछ रहा है, मासिक वेतन मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 100 की। तो 15 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। इस क्वेश्चन के लिए पेन भी नहीं चलाना था, मुंह से सॉल्व करना था इसको।
अब मैं आपको बताता हूँ उस क्वेश्चन को किस तरीके से होगा। देखो समझने की कोशिश करना। कोई भी चीज़ आपको नहीं पता तो उसको क्या मानोगे आप? 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100। मैंने आपको बताया था ये ईजी रहती है इसे कैलकुलेशन, ठीक है, इसीलिए अपन इसको क्या मानते हैं? 100। और यहाँ पे जो भी आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है ये भी बहुत ईजी दे रखी है। देखो 10%, 10%, 40%, 100 का 10%, 40%, 20% आप आराम से निकाल सकते हो। अब क्या बोल रहा है भाई? भोजन पर। भोजन पर कितना खर्च कर रहा है भाई? 100 का 40%, मतलब 100 का 40 रुपये वो किस में खर्च कर रहा है? भोजन पर। फिर 20% किस पे खर्च कर रहा है? वो मकान पर। किस पे खर्च कर रहा है? आपके मकान पर। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? मकान किराए पर। फिर उसके बाद 10% मनोरंजन पर, एंटरटेनमेंट पर। क्या बोल रहा है? मनोरंजन पर कितना खर्च कर रहा है? 10%, मतलब 100 का 10% कितना होता है आपका? 10 होता है। फिर उसके बाद 10% परिवहन पर, ठीक है, परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है आपका? 10 कर रहा है। 100 में से उसने अभी तक कितना खर्च कर दिया? 40 ये, 20 ये, 10 ये 10 ये। तो 100 में से उसने अभी तक टोटल खर्च कर दिया, उसने एक्सपेंड कर दिया, टोटल कितना? 80 रुपये खर्च कर दिया। या क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया अभी तक। तो बचा कितना? आप बोलोगे 100 का कितना बचा? आप बोलोगे 100 का कितना यूनिट बचा? अभी तक 20 यूनिट बचा। और ये बोल रहा है यदि माह के अंत में उसकी बचत, तो ये 20 रुपये जो बचा ये क्या बचत के बराबर है? मतलब 20 यूनिट किसके बराबर है? 150 के। आपसे क्या पूछ रहा है? इस 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस 20 की वैल्यू किसके बराबर है? 1500 के। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? इंटू 5। ये कितना हो गया आपका? 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी? इंटू 5 करोगे तो कितना हो गया? 7500 हो गया। आपका आंसर क्या हो चुका है? रेडी हो चुका है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का तथा पूंजी का 33/3% वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। यदि उसके पास 6,000 रुपये नकद बचे तो उसकी पूंजी बताइए। देखो समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करना। बहुत इजी क्वेश्चन है भी। 100 मैं मानता हूँ अपने आप में कि उसकी पूंजी कितनी थी? 100 रुपये थी। अब इस 100 में से 50% वो किस पे खर्च कर दिया? अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर खर्च कर दिया। ये किस पे कर दिया उसने? वेतन देने में कार्यकर्ताओं को। 100 का 50 रुपये उसने क्या कर दिया? कार्यकर्ताओं को दे दिया, ठीक है, उनकी वेतन के तौर पे। उसके बाद उसने क्या करा? पूंजी का 33/3% उसने वस्तुओं खरीद खरीद ठीक है, खरीद पर कितना खर्च कर दिया उसने? 33/3%। तो यहाँ पर जो बचा वो आपका शेष बचा होगा। यदि उसके पास 6,000 रुपये नकद बचे, मतलब ये जो बचा आपकी क्या है? सेविंग है आपकी, ये बचत है आपकी। अरे बचत ही तो वही जो बची आपकी। तो 50 प्लस 33/3 का मतलब होता है 83/3, जो कि होता है आपका 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 1/6। 1/6 का मतलब होगा 16 सही 2/3। आप करके भी देख सकते हो। ये कितना होगा? 83/3। इसको 100 में से काटोगे तो आपका कितना आएगा? 16/2/3 आएगा। ठीक है, अब इस 16/2/3 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी गिवन है? कितनी गिवन है वो आपको? 6,000। अब समझने की कोशिश करना, 16/2/3 को आप क्या करोगे? 16/2/3 इस तरीके से सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 6,000 के। अब देखो ये कितना होगा? 48, और ये कितना हो गया? 50। 50 अपॉन ये कितना हो गया आपका? 3। ये कितना होगा आपका? 6,000 है ना। एक जीरो लगा दी, 60,000 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा? उसकी पूंजी पूछी है। तो पूंजी कितनी है? 100 यूनिट। अगर मैं इस 3 को यहाँ भेज दूँ तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी? 18,000। कितनी आ जाएगी? 18,000। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? 100 रुपये की, 100 पूंजी की, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 50 को किससे इंटू करूँ? 2 से इंटू करूँगा। तो इसको भी 2 से इंटू करूँगा। तो यहाँ पे आपकी 100 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 36,000 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो उसकी पूंजी कितनी थी भाई साहब? 36,000 रुपये थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत ईजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो उसको रिपीट करके देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में। ओके, अब देखो शेष वाला क्वेश्चन आ चुका है ये। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में हैं तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों। अपन मानते हैं पुस्तकालय में टोटल बुक कितनी है? 100 है। इस 100 की 20%, मतलब 20 बुक क्या है आपकी? इंग्लिश की है। ठीक है, इंग्लिश की। अब बच्ची कितनी है आपके पास? 80 बुक्स बची। इस 80 का 50%, 80 का 50% कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, 40 पुस्तकें ये किसकी है भैया? आपकी हिंदी की है। ये पुस्तक किसकी है? हिंदी की। ठीक है, अब जो बुकें बची, कितनी बची? आप बोलोगे 40 बची। ये जो 40 बुकें बची ये किसकी है? अन्य भाषा, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं की है। मतलब 40 यूनिट आपकी किसके बराबर है? 900 के बराबर है। आपसे क्या पूछ रहा है? पुस्तकालय में कितनी बुक्स हैं, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसको काटोगे तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 45।
मतलब 450 आ जाएगी। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की निकालनी है, तो इंटू पाँच कर दो, ये कितना हो जाएगा आपके 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसको 5 से इंटू करोगे 2250, तो 2250 बुक आपकी किसकी है टोटल। पुस्तकालय में लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है, 2250 बुक्स है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये भी। एक गृहिणी ने एक पोशाक सेल में खरीद कर 2.50 रुपीज बचाए, ठीक है। यदि उसने 25 रुपए खर्च किए हों तो इस सौदे में उसकी बचत लगभग क्या होगी। 2.5 अपॉन 27.550 मतलब 1/11, 1/11 का मतलब ये हो गया आपका 9। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। आप ये बताओ उसकी बचत, बचत कितनी करी उस बंदी ने, मतलब उसने बचाया कितने रुपए, आप बोलोगे 2.50 रुपीज उसने क्या कर लिए, बचा लिए। ठीक है, और उसने खर्च कितने करे, खर्च कितने करे ये बताओ, खर्च उसने करे 25 रुपए। ठीक है, मतलब वैल्यू एमआरपी कितनी रही होगी उसकी, एमआरपी मार्क प्राइस कितनी रही होगी उस वस्तु की। आप बोलोगे 25 रुपए तो उसने दिए, मतलब उसने बचाए कितने, इतने बचाए, तो मतलब 27.50 रहे होंगे। और इस 27.50 पे ही उसने ये 2.5 रुपए बचाए। ठीक है, और उसने में खरीद के लेकर के आइए वो, तो मतलब उसने 2.50 कितने में बचाए, 27.50 पे बचाए, इंटू 100% ऐसे निकालोगे आप। अरे इसी पे तो निकालोगे, एमआरपी पे ही तो निकालोगे। ठीक है, इसी पे तो उसने बचत करी है, 27.50 पे 2.5 रुपए की बचत करी है उसने। तो उसने यही पूछा लगभग कितनी बचत करी, कितने प्रतिशत बचत करी। तो इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, 1/11 आएगा। और 1/11 की वैल्यू होती है 9.09% होती है। और आपको यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, 9 दे रखा, तो आपको किस पे टिक लगाना, 9 पे। आपका आंसर है। ओके, अब देखो ये अपना नया टाइप चालू होने वाला है, एक टाइप ये खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्या है वो देखो, इलेक्शन बेस्ड टाइप है अपना, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में भी। समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीजें समझाऊंगा, बहुत प्यारी तरीके से समझाऊंगा। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब आपको क्या होगा, दो उम्मीदवार गिवन होंगे, क्या गिवन होंगे, दो उम्मीदवार। दो उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन होता है, समझ रहे हो ना, दो उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन होता है। अपने जो टाइप है उसमें क्या है, दो उम्मीदवार होंगे, दो कैंडिडेट्स होंगे, जिनके बीच में आपका क्या होगा, इलेक्शन होगा। अब समझने की कोशिश करना, मैंने बोला दो उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन हुआ। अब समझने की कोशिश करना, 100% क्या हुआ आपका, इलेक्शन हुआ। मतलब वोटिंग लिस्ट क्या होती है, हमेशा अपने आप में क्या होती है, वोटिंग लिस्ट क्या होती है अपने आप में 100% होती है। कहीं पे भी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, वोटिंग लिस्ट अपने आप में 100% होती है। अब लोग वोट देंगे नहीं देंगे वो उनकी चॉइस है। अब समझने की कोशिश करना, बस ये वोटिंग लिस्ट हो गई आपकी बात, वोटिंग लिस्ट की। अब समझना, अब मैं बोलता हूँ इस वोटिंग लिस्ट पे 20% वोट लोगों ने नहीं दिए। ठीक है, 20% लोगों ने वे वोट नहीं दिए, मतलब डिड नॉट कास्ट द वोट, मतलब वोट नहीं दिए। जैसे मैंने वोट नहीं दिया था पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था, तो मैंने वोट नहीं दिया था, लेकिन मेरा बना हुआ था इलेक्शन कार्ड जो होता है, फिर भी मैंने वोट नहीं दिया था, लेकिन वोटिंग लिस्ट में तो काउंट करा जाएगा। नहीं दिया तो मेरी गलती है वो। ठीक है, तो 20% लोगों ने क्या करा, वोट नहीं दिए। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, तो भाई वोट दिए कितने लोगों ने, 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं दिए, तो दिए कितने लोगों ने, आप बोलोगे 80 लोगों ने दिए। कितने लोगों ने दिए, 80 ने। ये क्या हुआ, वोटिंग हुई, क्या हुई, वोटिंग हुई। ठीक है, वोटिंग बोलते हैं इसको। अब समझने की कोशिश करना, इसमें से भी क्या हुआ, कुछ वोट आपने क्या कर दिया, नोटा में दे दिए। नोटा में दे दिया मतलब डिक्लेयर इनवैलिड। क्या कर दिया आप लोगों ने, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मतलब मैंने बोल दिया इसका 20% क्या हो गया, आप लोगों ने 20% वोट क्या हो गया आपने, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मतलब 80 में से 20% वोट क्या हो गए आपके, इनवैलिड हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 20%। तो 80 का 20% निकालोगे, 80 का 20% कितना होता है आपका, 16। तो 80 में 16 कम करोगे तो आपका कितना आएगा, 64।
तो आपके टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स हैं कितने? ये क्या आपके वैलिड वोट्स है। क्या ये वैलिड वोट्स है, जो कि बिल्कुल सही वोट है। अब इसमें से क्या होगा, आपका विनर होगा एक, और एक क्या होगा आपका लूजर होगा। एक क्या होगा विनर होगा और एक क्या होगा आपका लूजर होगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना मेरी बात को। एक क्या होगा विनर होगा, एक लूजर होगा। मैंने बोला कि विनर को वैलिड वोट्स का 70% मिला, तो आप बताओ कि लूजर को कितना मिला होगा। तो आप बोलोगे लूजर को वैलिड वोट्स का 30% मिला होगा, ये होगा। अब समझने की कोशिश करना, विनर कितने वोटों से जीता। आप बोलोगे देखो ये 64 का 70%, ये हुआ होगा 64 का 70%, और ये भी 64 का 30%, इसको इतना मिला है। तो विनर जीता कितने परसेंट वोटों से? आप बोलोगे 64 का 40% वोटों से क्या जीता है, विनर जीता है। ठीक है, 64 का, देखो 64 का 40% वोटों से क्या करा है, विनर जीता है। तो विनर वोन बाय 64 का 40%, 64 का 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 64 को इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 12। 8 इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 2, और ये कितना आ गया आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इतने वोट से ये जीतेगा। तो ये थी पूरी आपकी राम कथा। ठीक है, पहला टाइप ये है आपका, इसमें टाइप 1। 100% क्या होती है आपकी वोटिंग लिस्ट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग वोट नहीं देते हैं। तो नहीं देते तो उनको अपन रिमूव कर देते हैं। तो जैसे 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो फिर वोट दिया कितने लोगों ने, 80% लोगों ने वोट दिया। ठीक है, ओके, 80%। एक मिनट, पेन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, भी देखता हूँ। बाकी एक बार ऐसे समझने की कोशिश करो इसको। ओ, अब सही है। देखो एक मिनट, इसको सही कर दूं मैं, और कहीं पे थोड़ी कटा है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी टेक्निकली। ठीक है, अब सही हो गई। देखो समझने की कोशिश करना आप। 100% क्या होती है आपकी वोटिंग लिस्ट होती है। 100% क्या होती है आपकी वोटिंग लिस्ट होती है। फिर 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया आपका, 80% लोगों ने वोट दिया। इसमें से क्या हुआ, 20% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, अमान्य हो गए। तो आपकी वोटिंग हुई कितनी, मतलब वैलिड वोट्स रहे कितने आपके, 64 ही रह गए। इसमें से आपका विनर जीता 70, विनर को मिले 70%, लूजर को मिलेंगे फिर 30%। तो 64 का 70% इसको मिला, 64 का 30% इसको मिला। तो विनर कितने परसेंट वोटों से जीता, कितने वोटों जीता, 64 का 40% वोटों से विनर जीता। तो मैंने यही निकाला, ये निकाला 64 का 40%, तो आपको कितना है, 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपना पहला टाइप था, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक बार इसको देखते हैं, फिर अपन सेकंड टाइप देखेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा, दोनों बेस्ट है अपने आप में। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। समझने की कोशिश करना। 100% क्या होती है अपने आप में, वोटिंग होती है। क्या होती है, 100% अपने आप में क्या होती है, वोटिंग होती है। अब क्या बोल रहा है, 20% वोट क्या हो गए डिक्लेयर इनवैलिड। इसी में से क्या हुआ, 20% वोट क्या हो गए आपके डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अमान्य हो गए। तो उसके बाद 80% जो है वोट आपके सही हैं, ये क्या आपके वैलिड वोट्स हैं, क्या है आपके वैलिड वोट्स हैं। अब क्या बोल रहा है, विनर को 70% वोट मिले, विनर को 80 का क्या मिला, 70% मिला है। विनर को क्या मिला, 80 का 70% मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा, 80 का 30% मिला होगा कि नहीं मिला होगा। और 80 का 30% तो मिलेगा इसको। समझ में आया कि नहीं आया। और ये बोल रहा है विनर वोन बाय 9600 वोट्स। समझने कुछ करने, यहाँ से देखा जाए तो विनर कितने वोटों जीता। आप बोलोगे 80 का 70 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, 40% वोटों से विनर जीता है। 80 का 40% निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 32 आएगा। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 80 इंटू 40 अपॉन 100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तुम्हारा, और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इस 32 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 9600, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 300। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी हो गई, 300 हो गई। समझ में आई कि नहीं आई। तो आपसे क्या पूछा है, वोटिंग, वोटिंग लिस्ट मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछी आपसे। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 30,000 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कितने हैं आपके, 80%, 80 यूनिट है। तो 80 इंटू कितना करोगे आप, 300 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 24,000 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो इसको रिपीट करके देखना।
ठीक है, ये था एक इसका तरीका सिंपल सा करने का। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो समझने की कोशिश करना। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड 20% वोट इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड 20% वोट्स डिड नॉट वोट। समझने की कोशिश करना। यहाँ पे वोट नहीं आना चाहिए, वोटर आना चाहिए, वोटर्स। देखो 100 यूनिट अपने आप में क्या होती है, 100% क्या होती है आपकी वोटिंग होती है। क्या होती है आपकी वोटिंग होती है। इसमें से 20% क्या हो गई आपकी, वोट नहीं दिया लोगों ने, क्या नहीं करा, डिड नॉट वोट। ठीक है, फिर आपके वोट कितने लोगों ने दिया, आप बोलोगे 80 लोगों ने वोटिंग हुई है, ये आपकी वोटिंग हुई है, इतनी वोटिंग हुई है, वोटिंग लिस्ट थी, ये वोटिंग हुई है। फिर इसके बाद 80 में से 12.5% क्या हो गए, वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसमें से 12.5% जो वोट्स है वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। क्या हो गए, इनवैलिड, अमान्य हो गए। 80 का 12.5% निकालोगे, 12.5% का मतलब होता है 1/8, काटोगे इससे तो कितना आ जाएगा आपका 10। तो मतलब वोटिंग वैलिड वोट्स कितने हैं आपके, 70 है। कितने हैं वैलिड वोट्स आपके, वैलिड वोट्स कितने आपके, 70 है। कितने, 70। अब समझने की कोशिश करना, ये बोल रहा है विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब 70 का 60% किसको मिला है, आपका विनर को मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा, आप बोलोगे 40% मिला होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि विनर वोन बाय 5600 वोट्स, मतलब विनर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको 70 का 60% मिला है, इसको 70 का कितना मिला है, 40% मिला है। तो विनर बोन बाय 70 का कितना परसेंट, 20% से जीता होगा। अरे इन दोनों का डिफरेंस लोगे, इसको 60 मिल रहा है, इसको 40 मिल रहा है, तो 20%, 70 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 14 ही आएगा ना 20%। अरे ये देखो निकाल लो, जीरो से जीरो का कितना गया आपका 14। तो विनर वन बोन बाय 14 यूनिट, और इस 14 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5600 गिवन है। 14 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई, 400 आ गगई। आपसे क्या पूछा, वोटर लिस्ट पूछा है, मतलब वोटिंग लिस्ट पूछी है। तो वोटिंग लिस्ट अपने आप में कितनी होती है, 100 यूनिट होती है। तो 100 यूनिट की आपसे वैल्यू पूछी है, तो 400 इंटू 100 करोगे आप, तो ये कितना आ चुका है आपका, 40,000 आ चुका है। ये आ गया आपका आंसर, रेडी हो चुका है। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। देखो 100% अपने आप में क्या होती है आपकी वोटिंग लिस्ट होती है। 10% डिड नॉट वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट दिया कितने लोगों ने, आपका 90 लोगों ने वोट दिया। ये क्या हुई आपकी वोटिंग हुई है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 11, इसका कितना, 11 1/9% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, क्या ये आपके इनवैलिड है। तो 90 का जब 11 1/9% का मतलब होता है 1/9 निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। ये आएगा 10, 10 ही आएगा। तो मतलब 10% वोट इनवैलिड है, तो 90 में से 80% वोट क्या है आपके वैलिड है। और इसी में से क्या बोल रहा है, विनर को क्या मिल रहे हैं, वैलिड वोट्स के 75% वोट्स मिल रहे हैं। विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट। इसी के 75% वोट किसको मिल रहे हैं, विनर को मिल रहे हैं। तो 80 के 25% वोट किसको मिले होंगे, लूजर को मिले होंगे। एंड इफ ही विन बाय 2000 वोट्स फाइंड द वोटिंग लिस्ट, मतलब यही निकालनी है आपको वापस से। तो 80 का देखो, इसको 75% मिला है, इसको कितना मिला है 25%। तो इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे 50% का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 50% का। तो 80 का 50% कितना होगा, 50%, वही विनर को मिला होगा, वही विनर को मिला हुआ। तो 80 का 50% कितना होता है आपका, 40। तो 40 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। तो इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई आपकी, 500 आ गई। इससे ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5। 500 इंटू 2 जीरो लगा दो, इसका तो कितनी आ जाएगी, 50,000। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, इसको मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा अब। ठीक है, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। देखो इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड 20% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट 75% वोट वैलिड वोट्स। ठीक है, 75% ऑफ विनर को क्या मिल रहा है, 75% ऑफ वैलिड वोट्स एंड विन बाय 1500 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। मैं मानता हूँ कि वोटिंग लिस्ट कितनी आपकी 100% है। ये क्या है आपकी वीएल, सॉरी। इसमें से 20% वोट क्या हो गए आपके, क्या है, डिड नॉट कास्ट देयर वोट,
मतलब क्या करा, इन लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया वोट। फिर आपके वोट दिए कितने लोगों ने, आप बोलोगे 80 लोगों ने। 100 में से 20% नहीं दिया तो 80% लोगों ने वोट दिया ही दिया है। फिर बोल रहा है आपका इसमें से 80 में से, इसको मैं 80x मानता हूं क्योंकि आपका आपके आपके बार आपको परसेंटेज में देखा, आपको देखा है नंबर में, तो आपको बोल रहा है इस 80x में से आपके 600 वोट क्या है, आपके क्या है 600 वोट क्या है आपके, इस 80 में से 600 वोट्स क्या है आपके इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे, इस 80x में से 600 काट दूंगा मैं, अरे 80x में से 600 काट दूंगा तो मेरे वैलिड वोट्स बच जाएंगे ना। तो ये क्या हो गए, मेरे वैलिड वोट्स हो गए, ये क्या हो गए, मेरे वैलिड वोट्स हो गए। अब समझने की कोशिश करना, विनर को क्या मिल रहा है, इनवैलिड वोट्स का 75% मिल रहा है। विनर को कितना मिल रहा है, इनवैलिड वोट्स का कितना मिल रहा है, 75% मिल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे जो लूजर है, कौन लूजर, लूजर उसको कितना मिल रहा होगा, इसको 25% मिल रहा होगा ना, इसका 25% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, ठीक है, 25% मिल रहा है या 5% मिल रहा है, ये बताओ आप, ठीक है। इतनी चीज बताओ कि यहाँ पे 25% मिलेगा इसको कि 5% मिलेगा। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करो और सोचो कि कितना क्या मिल रहा है उसको, ठीक है। बताओ यहाँ पे कितना आएगा, आई होप आपने सोच लिया होगा अभी तक। बताओ क्या आएगा यहाँ पे, देखो समझने की कोशिश करना। अब इसको एक प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे आपका 25% ही आएगा, ठीक है, 25%। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी, इसको बहुत इजीली सॉल्व कराऊंगा और समझने की कोशिश करना बस उस चीज़ को। इसको क्या मानते हैं अपन, वैलिड वोट्स को एक बार के लिए क्या मान लो तुम, वैलिड वोट्स को एक बार के लिए क्या मान लो, 100 यूनिट मान लो। कितनी मान लो, 100 यूनिट, एक बार दोबारा से मान लो। अब इसका 75% वोट किसको मिल गया, आपके विनर को मिल गया, और इसका 25% वोट किसको मिला, आपको शो का लूजर को मिला। तो ये विनर जीता कितने वोटों से, आप बोलोगे 50 यूनिट से जीता है। और इस 50 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आपकी 1500 के बराबर है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। तो आप बताओ, आपको ये निकालना है वैलिड वोट्स, तो 50 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1500 के। तो ये बताओ 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। इसको मैंने 50 को 2 से इंटू करा, इसको 2 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। मतलब आपकी जो वैलिड वोट्स आए ये कितने आ गए, आपके 3000 आ गए। मतलब आपका जो 80x -600 ये किसके बराबर आ गया, आपका 3000 के बराबर आ गया। तो यहाँ से 80x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 600, तो ये कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपके ये क्या हो चुके हैं 80x, 80x का मतलब क्या था आपका, वोटिंग हुई है, वोटिंग हुई थी कितनी 80x। अगर आपसे पूछता कि वोटिंग कितनी हुई है, ठीक है, तो आप क्या बोलते 3600। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि वोटिंग लिस्ट, मतलब ये पूछ रहा है आपसे 100% की वैल्यू। जब 80x की वैल्यू कितनी है आपकी 3600 है, तो यहाँ से आप निकाल नहीं सकते 100 की वैल्यू। इसको 4 से काटोगे तो कितना आएगा आपका 20x, 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपकी 4 से घटाना, इसको 900 आ जाएगी। इसको 100 बनाने के लिए किससे इंटू करोगे, 5 से, तो इसको भी किससे इंटू कर दो 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका 100x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 4500। तो आपकी वोटिंग कितनी हुई है, 4500 हुई है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं, इन सारे क्वेश्चंस को, हाँ इन क्वेश्चंस को दोबारा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं इनको कराऊंगा एक ऐसे मेथड से, ठीक है, अभी टाइप 2 भी बाकी है इलेक्शन बेस्ड का। इन क्वेश्चन को अब मैं एक ऐसे मेथड से कराऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को सेकंड में कर लोगे, ठीक है, देख करके सॉल्व कर लोगे, इतनी सी जगह में सॉल्व कर लोगे। देखना क्या करना है आपको, मैं मानता हूँ, ठीक है, ये बेसिक तरीका था जो बिल्कुल आपको आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो इस तरीके को आराम से पकड़ लोगे। मैं मानता हूं कि आपकी वोटिंग जो है वो कितनी है, एक्स है, कितनी है एक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, इस एक्स में से 20% वोट रद्द हो गए, तो 80% वोट क्या हुए होंगे, 80% वोटिंग क्या हुई होगी, ढंग से हुई होगी, ठीक है। फिर बोल रहा है विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स, विनर को जो वैलिड वोट है 80, इसका 70% मिला, तो विनर जीता कितने परसेंट वोटों से, यहाँ पे देखो 40% वोटों जीता है। तो आपको यहाँ पे यही बस देखना था, इस 70 और इस 30 का डिफरेंस कितना होता है 40, उसको यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे कितना लगाना है आपको 40%। और यही आपकी किसके बराबर वैल्यू गिवन है, 9600 के बराबर वैल्यू गिवन। मतलब ये एक्स क्या थी, वोटिंग थी, 80% लोगों ने वोट दिया और विनर इस पूरे के अंदर से 40% वोट ज्यादा मिले विनर को, वो जीत गया। मतलब विनर को वोट कितने मिले, 9600 इतना मिला, ठीक है। तो देखो एक जीरो से, ये एक जीरो से 2 जीरो नीचे कट गए। तो ये देखो 8 चौक 32 होता है, 32 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 3, तो यहाँ पे कितना है 300। तो एक्स
ये 100 यहाँ पे है तो 100 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 300 इंटू 100, मतलब कितना हो गया आपका 30,000। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये जो मैंने तरीका समझाया ये तरीका समझ में आएगा, और अब इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस को उड़ाते हुए चल जाऊंगा। ठीक है, समझना क्वेश्चन को दोबारा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट डिड नॉट वोट, मतलब x क्या है आपका वोटिंग है, x क्या है आपका वोटिंग है, इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया, आप बोलोगे 80%, और 80% का मतलब होता है आपका 4/5। 80% का मतलब कितना होता है आपका 4/5। ये तो क्या हो गई आपकी VL हो गई, वोटिंग लिस्ट हो गई, और ये क्या हो गई आपकी वोटिंग, क्या हो गई वोटिंग जो हुई है ना, वोटिंग। ठीक है, अब इसका 80% का 12.5% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। 12.5% का मतलब क्या होता है आपका, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर मैं मानता हूं कि 8 वोट सही है, तो 8 का 12.5% वोट गलत है, मतलब एक वोट गलत है, तो मतलब सही कितने हैं 7/8। कितने सही वोट है 7/8। समझ में आया कि नहीं आया तीस चीज। अब क्या बोल रहा है, विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब देखो विनर यहाँ पे देखो 60% विनर को क्या मिल रहा है, वैलिड वोट के मिल रहे हैं, और लूजर को कितने मिल रहे हैं 40% वोट मिल रहे हैं। तो विनर कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, आप बोलोगे 20% वोटों से विनर क्या हो रहा है, जीत रहा है। तो इस पूरे का 20% वोट क्या है, इस पूरे का 20% वोट, 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये क्या हो रहा है, विनर जीत रहा है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू में पुट कर दूं, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये जो बराबर आएगी, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, जो आपको गिवन है, किसके बराबर आएगी 5600 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी आपकी 5600 के बराबर आएगी। समझ में आया, ये क्या होगी वोटिंग लिस्ट होगी। वोटिंग लिस्ट का 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 20% 80% लोगों ने क्या करा आपका वोट दिया है। ठीक है, तो यहां तक क्या हो गया आपकी वोटिंग होगी। उसके बाद 12.5% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 87 कितना होगा आपका, निकाल लोगे तो 3/4 ये होगा ना। इतने वोट क्या है आपके वैलिड है, इसका मतलब कितना होगा आपका 7/8 हो गया, ये होगा ना। हाँ देख लेना, ये कुछ ऐसा कुछ होगा, 7/8 हो गया। तो मतलब ये क्या होगा आपके वैलिड वोट्स हो गए यहाँ तक। और इनवैलिड वोट्स का भी क्या हुआ 20%, इनवैलिड वोट के 20% वोटों से क्या करा आपका विनर जीता है, जो कि किसके बराबर है आपका, इसके बराबर है। तो देखो इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 800 आएगा। ठीक है, इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा 25, और 2 50 होता है, 50 को 800 से इंटू कर दो। 50 को किससे इंटू करोगे आप 800 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है, और आपसे क्या पूछा वोटर लिस्ट पूछा है, तो आपका आंसर हो चुका है रेडी। आगे बढ़ते हुए चलो, इन एन इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, एक इलेक्शन था, उसमें वोटिंग लिस्ट थी, कितनी थी एक्स, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने 9/10, मतलब 90% लोगों ने वोट दिया। और 90% का मतलब कितना होता है, परसेंट हटाओ नीचे कितना आएगा 100 आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9/10 आएगा। समझ में आया। फिर ये क्या हुआ, इतने लोगों ने वोट दिया, इसमें से 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब इस पूरे वोट में से 10% वोट क्या हो गए आपके खराब हो गए। तो आपके वोट सही कितने हुए, 10% खराब हुए तो 90% सही होंगे आपके। तो इसमें से 90% वोट क्या है आपके सही है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या बनता है आपका वैलिड वोट्स बनता है। और इनवैलिड वोट्स का, ठीक है, 70% वोट्स किसको मिले, विनर को मिले हैं, तो लूजर को कितने मिलेंगे 30% मिलेंगे। अरे लूजर को विनर को कितने मिले 30, 70, और लूजर को कितना मिला 30, तो विनर कितने परसेंट वोटों से जीता है, यहाँ पे 40% से जीता है। तो ये वैलिड वोट्स है, इनवैलिड वोट्स का 40%, मतलब 2/5 ये विनर को मिले होंगे। तो ये टोटल जो वैल्यू आई आपकी वो क्या आ गई, विनर को कितने वोट ज्यादा मिले हैं। और यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको वैल्यू 7290, किसके बराबर दे रखी है 7290। ये 81 9 जा कितना होता है आपका 729 होता है, और एक जीरो एक्स्ट्रा में आपका ये आ गया। इससे इसको काटोगे तो कितना आ गया आपका 45 आ गया। 5 से 45 को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा, और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा में आ गया आपके। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 22500। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, बहुत जल्दी उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को भी आप। क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 600 वोट्स declared invalid, and the winner gets 75% of valid votes, find and win by 1500 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं मानता हूँ कि एक्स का आपकी वोटिंग लिस्ट थी, इसमें से आपको क्या बोल रहा है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 80% लोगों ने वोट दिया। 80% का मतलब होता है 4/5 होता है। तो इतनी क्या हुई है आपकी वोटिंग हुई है। ठीक है, क्या हुई है, इतनी क्या हुई आपकी वोटिंग हुई है। ये क्या थी आपकी वोटिंग लिस्ट थी, ये क्या हुई आपकी वोटिंग हुई है। अब समझने की कोशिश करना,
अब जो वोटिंग हुई है उसमें 600 वोट क्या हो गए आपके इनवैलिड हो गए, 600 वोट क्या हो गए आपके इनवैलिड हो गए, क्या हो गए 600 वोट क्या हो गए आपके इनवैलिड। ये जो वोटिंग हुई है इसमें 600 वोट आपके खराब हैं, तो सही कितने हैं, इसमें 600 वोट निकाल दो तो बाकी जो बचेंगे आपके सही हो जाएंगे। इसमें से आप 600 वोट क्या कर दो, निकाल दो, तो ये जो वोट हो गए पूरे क्या हो गए आपके वैलिड वोट्स हो गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वोट्स हो गए ये क्या हो गए आपके वैलिड वोट्स हो गए, क्या हो गए वैलिड वोट्स हो गए। अब समझने की कोशिश करना, इन वैलिड वोट का 75% वोट किसको मिले हैं आपके, ये 75% वोट किसको मिले हैं आपके विनर को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, 75 अगर विनर को मिले तो लूजर को कितने मिले, 25% मिले। तो विनर जीता कितने परसेंट वोटों से, 50% वोटों जीता है, कितने परसेंट वोटों जीता है 50%। तो इन वैलिड वोट का 50%, इस वैलिड वोट का 50%, 50% का मतलब होता है 1/2 निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, विनर के मार्जिन, विनर और लूजर के मार्जिन के बीच का जो मतलब विनर और लूजर का जो डिफरेंस है वो आएगा। तो विनर कितने वोटों से जीता है वो आएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो गया आपका 1500 के बराबर आ गया। ये 2 से जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा x इंटू 4/5 माइनस 600 है, ये उधर चल जाएगा x इंटू 4/5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3600 जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और x की यहाँ से इसको 9 5 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है रेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो In an election, two candidates participated. 10% did not cast their vote. 2500 votes declared invalid, and the winner gets valid votes. Find winner by 2000 votes. Find the number of voters in the voting list. Same डिट्टो ये का ये क्वेश्चन है जो मैंने कराया है। 600 की जगह क्या आ गया आपका, बस 2500 आ गया। देखो करना है इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे अपन, जल्दी वाले तरीके से। एक्स मानेंगे, ठीक है। एक्स का 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मतलब 90% लोगों ने वोट दिया, और इस वोटिंग के अंदर से क्या हो गया 2500 वोट क्या हो गए खराब हो गए। तो सही वैलिड वोट्स कितने होंगे, इस वैलिड वोट्स में से 2500 वोट्स को हटा दो तो ये क्या हो जाएंगे आपके वैलिड वोट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वैलिड वोट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इस वैलिड वोट्स का, ठीक है, 55% किसको मिला, आपके विनर को मिला है। तो 45%, अगर 100% वैलिड वोट्स है तो इसमें से आपको 55% किसको मिला है, विनर को मिला। तो 45% वोट्स किसको मिलेंगे, लूजर को मिलेंगे। तो इन दोनों के बीच में विनर कितने परसेंट वोटों जीता है, आप बोलोगे 10% वोटों से जीता है। तो ये क्या है वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट्स के 10% वोट्स से क्या करा है विनर ने जीता है। तो 1/10 आ गई यहाँ पे वैल्यू, और ये किसके बराबर है आपकी 2000 के बराबर है। ये 10 यहाँ से इसको जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, कितना आ जाएगा 20000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी x इंटू 9/10 माइनस कितना है आपका 2500 बराबर कितना आ जाएगा आपका 20000 आ जाएगा। ये 2500 उधर जाएगा, 9/10 ये कितना हो गया 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22, ये इतना जाएगा 22,500। इससे इसको काटोगे तो कितना जाएगा आपका ये 25, कितना गया 25 आ गया, और ये कितना गया आपका 2500, और ये कितना 110, तो कितना जाएगा आपका 25,000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25,000 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25,000। वोटिंग लिस्ट की वैल्यू पूछी इसने, वोटिंग लिस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 25,000। एक्स की वैल्यू पूछी थी, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ये लास्ट क्वेश्चन है और यही दूसरा टाइप बनता है इसका, ठीक है। इस टाइप को पहले समझ लो, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखना बस समझना। प्यार से समझाएंगे इस क्वेश्चन को, बस समझना और बने रहना। देखो क्या बोल रहा है, In an election, two candidates participated. 10% did not vote. 300 votes declared invalid, and the winner get 60% of the voting list. अब देखो ये एक चेंज था बस इस क्वेश्चन में, winner get 60% of the voting list, बस ये एक चेंज था, और इसी से आपका दूसरा टाइप बन गया, ठीक है। एंड विन बाय 900 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। समझने की कोशिश करना, बेसिक से करना इसको, हमेशा बेसिक से करना, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बन जाएगा। 100 क्या मानो आप, हमेशा क्या मानो आप, 100 क्या मानो आप अपने आप में वोटिंग लिस्ट मानो। अब यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं तो आपको कह रहे हो उसको 100x मान लो एक बार के लिए, ठीक है। अब इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसमें से 90% लोगों ने वोट दिया है। अरे यही तो होगा, 100 का 10% निकाल दोगे तो मतलब 90x वोटिंग हुई है आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर से वो बोल रहा है कि 300 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। इसके अंदर से क्या होगा 90x में से 300 वोट्स क्या हो गए आपके डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो ये क्या हुए आपके वैलिड वोट्स हुए कि नहीं हुए, समझने की कोशिश करना मेरी बात प्यार से।
90x में से 300 वोट्स अगर आप निकाल दोगे तो जो वोट्स बचे वो आपके वैलिड वोट्स होंगे, यही बोलना चाह रहा है ये। अब मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि विनर गेट 60% वोट्स, ठीक है, ऑफ वोटिंग लिस्ट, मतलब वोटिंग लिस्ट ये है आपका, और इसका 60% किसको मिला है, आपके विनर को मिला है। तो मतलब विनर जो है आपका उसको कितना मिला है, 60x मिला है। कितना मिला है, 60x मिला है, इसमें से 60x मिला है। तो यहाँ पे जो लूजर रहा होगा, लूजर, बस ये चीज समझने की थी, उसको कितने वोट मिलेंगे, तो आप बोलोगे उसको मिलेगा 30x माइनस 300 मिलेगा। कितना मिलेगा, 30x माइनस 300 मिलेगा। और विनर कितने वोटों से जीत रहा है, 900 वोटों से जीत रहा है। विनर कितने वोटों से जीत रहा है भाई, आपका विनर जीत रहा है 900 वोटों से। मेरी बात ध्यान से समझना, विनर को मिला 60x, लूजर को मिला कितना, 30x माइनस कितना मिला उसको, 300। अब मेरी बात ध्यान से समझना भाइयों, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या 900 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे विनर कितने वोटों से जीता, मतलब 900 वोटों से जीता, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो इसका क्या लोगे, 60x माइनस 30x माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस 300 बराबर किसके आ जाएगा, ये 900 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, 30x प्लस 300 उधर जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये 600 हो जाएगा। अरे प्लस 300 उधर जाएगा, 900 में से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वैलिड वोट्स पूछ रहा है। तो वैलिड वोट्स ये पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, तो वैलिड वोट्स कितने आ जाएंगे आपके, 90 इंटू 20 माइनस 300 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1800 माइनस कितना हो गया आपका 300, तो ये कितना आ चुका है आपका 1500। ये क्या हो चुके हैं, आपके वैलिड वोट्स हो चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसी क्वेश्चन में समझ लो। अगर आपसे यहाँ पे वोटिंग पूछता तो 90 इंटू एक्स करते हैं, मतलब 1800 क्या होते हैं आपकी वोटिंग होती। अगर यहाँ पे आपसे वोटिंग लिस्ट पूछता तो 100 इंटू कितना करते, 20 करते, तो आपकी कितने आती है, कितने आती, 2000 आ जाती। वोटिंग कितनी, वोटिंग लिस्ट कितनी आती है आपकी, 2000 आती, और ये कितनी आती है आपकी 1800 आ जाती। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन था, अपना लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको जो मैंने आज का लेक्चर लिया समझ में आया होगा, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाई है चीज़ों को। अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझा होगा, ठीक है, ध्यान से जो मैं चीज़ें बोल रहा था आपने उनको समझी होगी, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लेक्चर समझ में आ जाएगा। और नहीं आया हो तो रिपीट करके देखना, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आरपीएससी में इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अपने जो भी दोस्त है आपके, भाई हैं, उनको, बहनें हैं, जो भी हैं आपकी, उनको सबको शेयर करो इस वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है, क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों दे रहे हैं अपन, बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, लाइक भी बनता है, कमेंट भी बनता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।